हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो चलिए आज हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि आखिर जो है ये सॉल्यूशन होता है क्या। तो ये जो सॉल्यूशन है ये जो है एक समांगी मिश्रण होता है। जो विलयन होता है, विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण का मतलब चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक विलयन लिया, यहाँ पर हमने जो है एक विलयन लिया, तो विलयन का मान लीजिए यहाँ पर हमने निकाला 10 ml। विलयन का हमने यहाँ पे लिया 10 ml, इतने भाग को लिया हमने 10 ml। इस पर हमको विलय के कण मिले 2 कण। विलय के कणों की संख्या कितना मिला? 2 कण। फिर हमने यहाँ पे लिया 10 ml, तो यहाँ पर भी हमको विलय के कितने कण मिलेंगे? 2 कण ही मिलेंगे। अर्थात ये जो विलयन होता है वो जो है समांगी मिश्रण होता है। विलयन के इतने 10 ml इस भाग पर 10 ml पर यदि 2 कण हैं तो विलयन के इतने 10 ml पे भी कितने कण होंगे? 2 कण ही होंगे। ठीक है। तो ये जो समांगी मिश्रण होता है, कैसा समांगी मिश्रण होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ये जो विलयन होता है वो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अर्थात विलयन के लिए कम से कम 2 घटक आवश्यक होने चाहिए। वो घटक A प्लस B भी हम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम विलयन में 2 घटक होने ही चाहिए। 2 भाग होगा तो ही वो विलयन कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विलयन क्या होता है। विलयन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया शक्कर और यहाँ पर डाल दिया हमने पानी। विलयन के 2 घटक लिए हमने, एक लिया शक्कर और दूसरा लिया पानी। इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया, विलयन बना दिया। अब विलयन के इतने भाग को टेस्ट किया, विलयन के इस 10 ml को हमने टेस्ट किया और विलयन के इस भाग के 10 ml को हमने टेस्ट किया। दोनों के स्वाद में कोई अंतर नहीं आया। अर्थात यहाँ पे जो सांद्रता होता है वो भी हर जगह एक समान होता है। विलयन का जो सांद्रता होता है वो भी हर जगह एक समान होता है। अब मान लीजिए आप जो है घरों में शरबत बनाइएगा, पानी डाल दीजिए, ठीक है, और उसमें जो है शक्कर डाल दीजिए। अब शरबत बन गया वो आपका। ठीक है, तो क्या शरबत के इस भाग को टेस्ट करेंगे तो अलग स्वाद आएगा और शरबत के इस भाग को टेस्ट करेंगे तो अलग स्वाद आएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है शरबत का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट यहाँ भी होगा। अर्थात विलयन की जो सांद्रता होती है वो हर जगह जो है एक जैसी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया विलयन। क्या हो गया? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो है समांगी मिश्रण होता है जिसकी सांद्रता हर जगह एक समान होती है। और विलयन के जो घटक होते हैं, विलयन के जो घटक होते हैं उनके गुण जो है विलयन से अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर पानी का गुण और शक्कर का गुण इस शरबत के गुण से क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, पानी जो गुण दर्शाता है और शरबत जो गुण दर्शाता है, पानी के जो गुण होते हैं और शक्कर के जो गुण होते हैं वो शरबत से क्या होंगे? अलग होंगे। यदि एक ही जैसे गुण हैं तब तो वो जो है विलयन नहीं होगा। तो चलिए इस प्रकार से हमने देखा विलयन। अब देखते हैं विलयन के घटक। चलिए अब हम देख लेते हैं विलयन के घटक। तो विलयन में आप सभी को पता है विलयन के जो है 2 घटक होते हैं। विलयन के जो है 2 घटक होते हैं। एक होता है हमारा विलेय जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा हमारा होता है विलायक जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो विलयन के 2 घटक होते हैं, एक कहलाता है विलेय और दूसरा कहलाता है विलायक। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, ठीक है, विलयन का वह घटक
जो कम मात्रा में होता है उसको हम विलेय बोलते हैं, और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है वह कहलाता है विलायक। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 20% एथिल अल्कोहल, हमको बोलते हैं 20% एथिल अल्कोहल का विलयन है। तो 20% एथिल अल्कोहल का मतलब क्या है कि इसमें जो है 20% एथिल अल्कोहल है प्लस 80% इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, 20% एथिल अल्कोहल का मतलब क्या है, 20% एथिल अल्कोहल का मतलब है कि इस 20 में 20% एथिल अल्कोहल है प्लस 80% जो है पानी है। अब देखिए कम मात्रा में कौन है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, एथिल अल्कोहल कितनी मात्रा में है, 20% है। H2O यहाँ पर कितना है, 80%, अर्थात जो कम मात्रा में है वो क्या है, विलेय है। जो अधिक मात्रा में है वो क्या है, विलायक है। अर्थात 20% एथिल अल्कोहल के सॉल्यूशन में 20% एथिल अल्कोहल ये विलेय है, और यहाँ पर जो पानी है वो क्या है, विलायक है। चलिए एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अब यदि हमको पूछ दिया 80% एथिल अल्कोहल का विलयन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है 80% एथिल अल्कोहल है प्लस 20% क्या है, जल है। अब देखिए अधिक मात्रा में कौन है, एथिल अल्कोहल है, कम मात्रा में कौन है, जल है। जो कम मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो देखिए एक जगह पानी विलायक था तो दूसरी जगह पानी विलेय भी है। ठीक है, अर्थात जिसकी मात्रा कम होगी वो कहलाएगा विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह कहलाएगा विलायक। चलिए एक और उदाहरण से भी जो है हम इसको समझ सकते हैं। विलयन जिस घटक की भौतिक अवस्था ले ले, विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। तो विलयन जिस घटक की भौतिक अवस्था ले ले, तो चलिए एक उदाहरण से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बीकर लिया, इसमें डाल दिया हमने पानी। क्या डाला हमने, पानी। ठीक है, पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव। अब इसमें हमने ऐड कर दिया शुगर, इसमें हमने ऐड कर दिया शुगर या शक्कर। इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। अब इस पानी में हमने जो है शक्कर को घोल लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, विलयन। अब बताइए यहाँ पर ये जो विलयन बना उसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव। तो बताइए ये जो विलयन है वो किस घटक का, पानी का भौतिक अवस्था लिया या शक्कर का भौतिक अवस्था लिया। तो देखिए विलयन क्या है, यहाँ पर द्रव, अर्थात पानी का भौतिक अवस्था लिया, तो यहाँ पर पानी क्या होगा, विलायक होगा, और शक्कर क्या होगा, इसमें विलेय होगा। तो विलयन जिस घटक की भौतिक अवस्था ले ले वो कहलाता है विलायक। तो हम जो है इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। अब किसी भी विलायक में विलेय की सांद्रता कितनी है, विलायक की सांद्रता कितनी है, इसको ज्ञात करने के लिए जो है कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स को जो है हमको पढ़ना है। तो मुख्यतः ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। जनरली इसको हम बोलते हैं परसेंटेज, या बोले तो प्रतिशतता। ये जो प्रतिशतता है, प्रतिशतता मतलब विलयन के 100 भाग में उपस्थित, विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या, उसको हम बोलते हैं प्रतिशतता। तो ये जो प्रतिशतता है वो जो है दो प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं
आयतन प्रतिशत और दूसरे को हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है इसको मुख्यतः दो भागों में जो है विभक्त किया गया है। एक होता है आयतन प्रतिशत और दूसरा होता है द्रव्यमान प्रतिशत। तो ये जो आयतन प्रतिशत होता है ये जो है ताप पर निर्भर करता है। ये जो आयतन प्रतिशत है वो जो है ताप पर निर्भर करता है। इस आयतन प्रतिशत को हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी बोलते हैं और इस द्रव्यमान प्रतिशत को हम जो है वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आयतन प्रतिशत है वो जो है ताप पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए पानी है, एक गिलास पानी है, उसको यदि हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अर्थात ये आयतन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये जो है किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो जो है ताप पर निर्भर नहीं होता। टेम्परेचर हम जितना भी बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ठीक है, उसका मास या द्रव्यमान न तो बढ़ेगा न तो घटेगा। तो ये जो आयतन प्रतिशत है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, जबकि ये जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो है आयतन प्रतिशत या टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें है सबसे पहला आपका आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। दूसरा है हमारा इसमें आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत जिसको हम जो है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं। तीसरा है हमारा द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत जिसको हम वॉल्यूम बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। चौथा है हमारा मोलरता और पांचवा है हमारा नॉर्मलता। ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो किस पर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, जिनके बारे में हम जो है आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अगला इसमें हम देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता और ये है आयतन प्रतिशतता। ठीक है, तो अगला जो इसमें गुण है वो है, सबसे पहला इसमें गुण है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या? द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम वेट बाई वेट परसेंट कहते हैं। चलिए इसमें दूसरा हम देखते हैं। इसमें जो दूसरा है वो है मोल प्रभाज। उस द्रव्यमान प्रतिशतता के अंतर्गत तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो आता है हमारा मोललता। ध्यान रखिए, मोलरता अलग चीज है और मोललता जो है अलग चीज है। और लास्ट इसमें देखते हैं ppm, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन या ppb भी रहता है, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। चलिए इन्हीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो एक एक करके जो है इनकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखते हैं हम यहाँ पर, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम जो है वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। तो चलिए इसका जो है मतलब समझते हैं। अब हमको कह दिया कि 10% Na2CO3, 10% सोडियम कार्बोनेट वेट बाय वेट परसेंट, ऐसा जो है लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है किसमें?
100 ग्राम मिलियन में। ठीक, यहां पर देखिए वेट का मात्रक होता है ग्राम, वेट का मात्रक होता है ग्राम। तो यदि ऐसा बोला गया कि 10% सोडियम कार्बोनेट वेट बाय वेट परसेंट, इसका मतलब है यहाँ पर 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है 100 ग्राम विलियन में। यदि हमको ऐसा बोला जाए कि 10% NaCl वेट बाय वेट परसेंट, या यहाँ पर ले लेते हैं 20% NaCl वेट बाय वेट परसेंट, इसका मतलब क्या होगा 20 ग्राम NaCl उपस्थित है किसमें 100 ग्राम मिलियन में, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट, ये जो है हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जो है अधिक मात्रा में है, एक जो है कम मात्रा में है। तो वेट बाय वेट परसेंट बराबर होता है विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणित 100। ठीक है, इसको जो है नोट कर लेंगे। वेट बाय वेट परसेंट, उसके लिए फॉर्मूला है विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणित 100। चलिए द्रव्यमान प्रतिशत को जो है एक उदाहरण से जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है 10 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में विलेय है, द्रव्यमान प्रतिशत या वेट बाय वेट परसेंट जो है ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिख लीजिए वेट बाय वेट परसेंट का। तो क्या होता है वेट बाय वेट परसेंट बराबर विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 100। तो बताइए विलेय का भार कितना है 10 ग्राम है, विलेय का भार 10 ग्राम बटे विलियन का भार कितना है 100 ग्राम नहीं। ठीक है, तो ये देखिए 10 ग्राम नमक ये विलेय है, 100 ग्राम पानी ये एक विलायक है। ठीक है, तो विलियन क्या होगा, विलेय और विलायक को जोड़ देने से क्या बन जाएगा विलियन। 100 धन 10 कितना हो जाएगा 110 गुणित 100, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, कितना हो गया 100/11। 11 निया 99, दशमलव लगाएं, एक शून्य उतारे 11 निया 99। तो इसका आ गया वेट बाय वेट परसेंट कितना आ गया 9.09%। चलिए एक दूसरे उदाहरण से जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने सवाल है 10 ग्राम नमक 100 ml विलियन में विलेय है, द्रव्यमान प्रतिशत या वेट बाय वेट परसेंट ज्ञात कीजिए यदि घनत्व यहाँ पर दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml। तो चलिए यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंट बराबर क्या होता है विलेय का भार बटे विलियन का भार गुणित 100। तो यहाँ पर बताइए विलेय का भार कितना है 10 ग्राम बटे यहाँ पर विलियन का भार। अब देखिए यहाँ पर विलियन का भार नहीं दिया गया है, विलियन का आयतन दिया गया है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। इससे जो है हम भार निकाल सकते हैं। अब बताइए आयतन कितना है, आयतन दिया गया है हमको 100 ml, घनत्व कितना है 1.2 ग्राम पर ml, ml कट गया, कितना हमको मिल गया 120 ग्राम। अब बताइए विलियन का भार कितना हमको मिल गया 120 ग्राम गुणित 100। यहाँ पर जो है एक जीरो कट गया, यहाँ पे एक जीरो कट गया, तो 100/12। इसको इजी फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं 25/3 अर्थात 8.33%। ठीक है, बहुत ही इजी है। यहाँ पर यदि आपको आयतन दिया गया है तो द्रव्यमान निकालने आना चाहिए। ठीक है, और द्रव्यमान यदि दिया गया है तो आयतन आपको निकालने आना चाहिए। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणित घनत्व। यहाँ पर हमको आयतन कितना दिया गया है
100 ml दिया गया है। घनत्व कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकल आएगा, द्रव्यमान निकल आएगा। तो यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंट हमको कितना मिल गया 8.33%। चलिए अगला हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स आयतन प्रतिशत, जिसको हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहते हैं। अब मान लीजिए आपको बोला गया 10% एथिल अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 10 ml एथिल अल्कोहल उपस्थित है, किसमें उपस्थित है 100 ml विलियन में। आयतन का मात्रक ml लीटर, ठीक है। तो 10% एथिल अल्कोहल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है 10 ml एथिल अल्कोहल उपस्थित है 100 ml विलियन में। यदि आपको बोला जाता कि 25% HCl वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब क्या है 25 ml HCl प्रेजेंट है 100 ml विलियन में। तो चलिए इससे फॉर्मूला यहाँ पे क्या निकल गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का। यहाँ पर वहाँ पर क्या होता था विलेय का भार बटे विलियन का भार। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आयतन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणित 100, ठीक है। यदि वेट बाय वेट परसेंट रहता तो उसका वेट लेना है, यदि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट रहेगा तो दोनों का क्या लेना है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। चलिए एक एग्जाम्पल से जो है इसको समझते हैं। चलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रश्न आपके सामने है 20 ml HCl 100 ml पानी में विलेय है। तो इसका जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया गया है 20 ml HCl 100 ml पानी में विलेय है, इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ज्ञात कीजिए। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का। तो क्या होता है विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100। तो चलिए विलेय का आयतन कितना है 20 ml बटे विलियन का आयतन कितना है, देखिए पानी यहाँ पर विलायक है और HCl विलेय है, तो 100 धन 20 कितना हो जाएगा 120 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा, इसका एक जीरो कट गया, इसका एक जीरो कट गया, 2 एकम 2 छिक्के 2 तिया 2 पंचे 2 शून्य। तो कितना आ गया 50 बटे 30। तो 3 एकम 2 गया, 2 बचा यहाँ पर, 3 छिक्का 18 बचा 2, दशमलव लगाएं 0 लगाएं, दशमलव लगा के 0 लगाएं तो कितना हो गया 3 छिक्का 18 3 छिक्का 18। तो यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट यहाँ पर कितना मिल गया 16.66%। तो ये हो गया हमारा आयतन प्रतिशत। इसी के अंतर्गत अगला देखते हैं आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए अगला हम देखते हैं इसमें आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। जैसे हमको दे दिया गया 10% NaCl वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखिए पहले वेट है उसके बाद वॉल्यूम है, तो 10% NaCl वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अर्थात 10 ग्राम NaCl
उपस्थित है किसमें 100 ml विलियन में। इसका मतलब यही है, ठीक है। 10% NaCl वेट बाय वॉल्यूम, तो सबसे पहले देखिए है क्या वेट, उसके बाद जो है वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ 10 ग्राम NaCl उपस्थित है किसमें 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। इसी को यदि इस प्रकार से दिया होता, ठीक है, अगला कंसंट्रेशन टर्म्स द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत, चलिए अब इसी से जो है इसका जो है फॉर्मूला बनाते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर, सबसे पहले देखिए ये क्या है, विलेय का भार है, ठीक है। सबसे पहला वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, मतलब सबसे पहला हमको क्या लेना है, भार लेना है। तो भार किसका हम लेंगे, विलेय का भार बटे विलियन का आयतन इंटू 100, ठीक। चलिए अगला कंसंट्रेशन टर्म्स हम देखते हैं, द्रव्यमान में आयतन प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। यदि हमको बोला जाए 10% NaCl वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, इसका मतलब क्या होगा, पहले वॉल्यूम है मतलब 10 ml NaCl उपस्थित है किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। चलिए यहीं से इसका जो है फॉर्मूला बना लेते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 10 ml NaCl मतलब विलेय का क्या है, आयतन है, विलेय का आयतन बटे विलियन का भार इंटू 100। तो चलिए इनको जो है नोट कीजिए, इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, 10 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 100 ml विलियन में वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के हिसाब से जो है उपस्थित है, इसका जो है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमको दिया गया है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और हमको निकालना है वेट बाय वेट परसेंट। तो जो निकालना है उसका जो है फॉर्मूला लिख लीजिए। वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलियन का भार इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 10 ग्राम बटे यहाँ पर विलियन का भार, तो देखिए यहाँ पर विलियन का भार जो है नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, विलियन का आयतन। तो विलियन का भार हम कैसे निकालेंगे, विलियन का भार या विलियन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणित घनत्व। तो आयतन कितना है 100 ml है, 100 ml इंटू घनत्व कितना है 1.25 ग्राम पर ml। ये ml से ये ml कट गया, कितना मिल गया हमको 125 ग्राम। तो यहाँ पर विलियन का भार हमको कितना मिल गया 125 ग्राम इंटू 100। अब भाग दे दीजिए इसको, ये जाएगा 5 से, 5 दूनी 5 शून्यम, 5 दूनी 5 पच्चे 25, फिर जाएगा 5 से, 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10। अब कितना हो गया ये 40/5, 8%, ठीक। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर निकल गया हमारा वेट बाय वेट परसेंट, कितना निकल गया 8%। देखिए हमको यहाँ पे क्या दिया गया था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया गया था, हमको निकालना क्या था यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंट। हो सकता है यहाँ पर आपको जो है वेट बाय वेट परसेंट दिया गया हो और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट जो है आपको निकालना हो। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन बदल लेते हैं। यहाँ पर 10 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 100 ग्राम विलियन में
मतलब वेट बाय वेट परसेंट उपस्थित है, उसका जो है हमको निकालना है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत, हमको क्या निकालना है, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है। और यहाँ पर घनत्व लिख लेते हैं 1.2 ग्राम पर ml। चलिए, तो यहाँ पर वेट बाय वेट परसेंट हमको दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, पहले वेट दिया गया है, मतलब यहाँ पर सबसे पहला विलेय का भार बटे दूसरा आयतन दिया गया है, मतलब विलयन का आयतन इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए विलेय का भार कितना है, 10 ग्राम है, बटे विलयन का आयतन। तो यहाँ पर देख लीजिए विलयन का आयतन नहीं दिया गया है, विलयन का क्या दिया गया है, यहाँ पर भार दिया गया है। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। तो यहाँ पर तो हमको द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन घनत्व। तो द्रव्यमान कितना दिया गया है, 100 बटे घनत्व कितना है, 1.2। तो यहाँ पे हमको मिल गया इसका आयतन। तो आयतन लिख दीजिए, आयतन कितना मिल गया हमको, 100 बटे 1.2 गुणित 100। तो बट्टे का बट्टे ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 10 बटे 100। ये 1.2 जो है ऊपर चला जाएगा, ये तो ये 100 गया, ये 100 गया, कितना मिल गया हमको, 12% वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो क्वेश्चन जो है दोनों तरीकों से जो है आपको दे सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट रहेगा, उसको वेट बाय वेट परसेंट में बदलना रहेगा, या वेट बाय वेट परसेंट दिया रहेगा, उसको आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में जो है आपको बदलना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आने वाले अगले जो है कंसंट्रेशन टर्म्स। उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।